हरियाली तीज व्रत कथा। हरियाली तीज व्रत कथा और इसका महत्व इसे सुनने से मिलता है सुख और सौभाग्य। हरियाली तीज व्रत कथा में बताया गया है कि इस व्रत को किस प्रकार देवी पार्वती ने किया था और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है। देवी पार्वती को हरियाली तीज व्रत से भगवान शिव किस प्रकार पति रूप में प्राप्त हुए। आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक। हरियाली तीज सावन के महीने में आने वाला त्यौहार है जो देवी पार्वती को समर्पित है। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी तृतीया तिथि को व्रत और पूजन देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराणों के अनुसार रोहिणी ने तृतीया तिथि को व्रत किया था जिससे रोहिणी के प्रति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक है। सावन के मास में जो कुंवारी कन्याएं और सुहागन स्त्री तृतीया तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती हैं और देवी पार्वती के भगवान शिव के साथ पूजन करती हैं, उन्हें मनु अनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होगी और सुहाग की उम्र भी इनकी लंबी होती है। इस सौंदर्य में पुराण में कथा है कि देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद पाने का देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपने पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री के खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिवद्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गांधर्व ऋषियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव भी देवी सती से कहे कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती, इसीलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपने जिद में शिव की बात को मानने को तैयार नहीं हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले ही ना जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में ज़रूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा ही मायके चली आई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आए देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों का स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है। अंततः अब किस मुंह को लेकर शिव के समक्ष जाऊं? दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गईं और सती हो गईं। देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किए, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव जी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला। ये जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रहीं। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री
पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में मृत्तिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिव जी का पूजन किया और तपस्या में लीन हो गईं। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शंकर से मनो अनुकूल वर प्राप्त कर वरदान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजन करेंगी उसे उस कामना के अनुसार सुयोग पति की प्राप्ति होगी। और जो सुहागन महिलाएं इस हरियाली तीज का व्रत करेंगी उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा रहेगा। बोलो शिव पार्वती की जय, गौरी शंकर की जय। हे भोलेनाथ, इसी तरह सबके जीवन में खुशियाँ बनाए रखें, सबका सौभाग्य बनाए रखें और जीवन में सबकी खुशियाँ बनी रहे। जो भी मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे उसकी और उसके परिवार में खुशियाँ बनी रहें और सबके जीवन में सौभाग्य बना रहे। जय भोलेनाथ बाबा। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव।